बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस कोयटा के इलाके जॉइंट रोड के मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इलाका मकीनों ने टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। मजदूर तंजीमों की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। ये एहतजाज है, आज हम पुरअमन तरीके से, हमारे साथ साथी मौजूद है, पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। अगर फिर भी सूबाई हुकूमत ने और बिलखसूस वफाकी हुकूमत ने इस बिजली की लोड शेडिंग में नज़रसानी नहीं की तो ये दायरा हम वसी करेंगे और ये पूरे बलूचिस्तान तक फैल जाएगा। इसमें फिर हड़ताल, पयाजाम, हर किस्म का ऑप्शन हमारे पास मौजूद होगा। देखिए, इसका फायदा 1971 के बाद मैंने पहली दफा इस इंस्टीट्यूशन को इतना कमजोर देखा है कि जो बच्चे लौंडे लपाड़े ट्वीट लेके पीछे पड़ जाते हैं, जर्नैलों के नाम ले लेके उनको गालियां निकालते हैं। इसी तरीके से अदलिया के हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके खिलाफ गंदी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेट बिल्कुल इस तरह है जिस तरह लाचार हो चुकी है। और जो 5th जनरेशन वार अगर कल को पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, अमेरिका में या बरतानिया में, तो ये पाकिस्तान की मिसालें दी जाएंगी। 70 सालों के इतिहास में इतनी बड़ी मात्रा में बलोच कभी भी नहीं निकले। एक तरफ आप देखो, इनकी जो गवर्नमेंट इन एक्साइल है वो भी बन गई है, 3 देशों से मान्यता मिल गई। दूसरी तरफ एक तो अलग अलग टुकड़ों में, कहीं महंगाई के नाम पे, कहीं बिजली कटौती हो रही उसके नाम पे, कहीं किसी नाम पे, कुल मिलाकर पूरे बलूचिस्तान में इस समय सैकड़ों जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और सीधी सी बात है, अगर ये लोग बोलेंगे कि हमें आज़ादी बलूचिस्तान चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो इनको देशद्रोही घोषित करके तुरंत इनके ऊपर पाकिस्तानी फौज टूट पड़ेगी और 500,000 लोगों को कत्लेआम करेगी। बाकी लोग डर के अपने घरों में बैठ जाएंगे। तो वो चीज़ करना एथिकल की तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी समय के हिसाब से सही नहीं है। बहरहाल पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस कोयटा के इलाके जॉइंट रोड के मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इलाका मकीनों ने टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। आग बरसाते सूरज और बिजली की तवील लोड शेडिंग पर कोयटा के इलाके जॉइंट रोड के मकीनों का मीटर शॉर्ट हुआ तो डंडे लेकर सड़क पर निकल आए और टायर जला के सड़क बंद कर दी। 16 घंटे 18 घंटे हमारा बिजली नहीं है। 2 घंटे के लिए छोड़ता है, उसमें भी जाता है आता है जाता है आता है। हमारे फ्रिज, हमारे वॉशिंग मशीन, हमारे जूसर, हमारे जो इलेक्ट्रिशियन चीजें हैं टोटल जल गए। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह 24 घंटे से बंद है। मुज़ाकरात नाकाम होने पर ट्रांसपोर्टर्स का कोयटा रोड पर धरना है। इसी पर पाकिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रकों की टैंकियों से जो है कस्टम हुकाम जो है जबरदस्ती डीजल निकाल रहे हैं, जिस पर जो है ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों ने जो है शदीद उनका कहना है कि बलूचिस्तान से वो अपने ट्रकों में पैसे से डीजल लाकर अपनी गाड़ियों में भरते हैं, मगर जब पंजाब में दाखिल होते हैं तो कस्टम हुकाम उनकी गाड़ियों की टैंकियों से जबरदस्ती जो है वो डीजल निकाल रहे हैं, उसके ऊपर से सख्त हिदायत है। जबकि ड्राइवर का कहना है कि सख्त महंगाई है, रोजी रोटी पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें सख्त मुश्किलात का सामना है। अगर उनकी गाड़ियों से डीजल निकाल लिया जाता तो उनकी बचत कैसे होगी, वो तो उल्टा बेरोजगार हो जाएंगे। बलूचिस्तान से वो गाड़ियों में इसीलिए इजाफी डीजल ज्यादा डलवाते हैं ताकि उनको पंजाब में महंगा डीजल ना डलवाना पड़े। कि इस पे काबू पाया जाए और इनको 8 से 10 घंटे देहात में बिजली दी जाए ताकि इनके फसल बागात को बचाया जाए। उसके बावजूद राब्ता सूबाई हुकूमत के राब्ता करने के बावजूद भी वफाकी हुकूमत ने अभी तक 10 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। पानी है कि यहाँ के लोग जो है ना वो पानी के लिए एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमारे फसल, हमारी जो मेहनत है बरसों से, वो सब ज़ाया हो जाएगी। तो हमारे ये एहतजाज है, आज हम पुरअमन तरीके से, हमारे साथ साथी मौजूद है, पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। अगर फिर भी सूबाई हुकूमत ने और बिलखसूस वफाकी हुकूमत ने इस बिजली की लोड शेडिंग में नज़रसानी नहीं की तो ये दायरा हम वसी करेंगे और ये पूरे बलूचिस्तान तक फैल जाएगा। इसमें फिर हड़ताल, पयाजाम, हर किस्म का ऑप्शन हमारे पास मौजूद होगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई का तूफान है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चीज़ें रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही हैं और आज महंगाई के खिलाफ कोयटा समेत बलूचिस्तान भर से जो मुख्तलिफ सरकारी महकमे हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और वो आज हम इस धरने में आए हुए क्योंकि हम सूबाई हुकूमत से पहले भी एहतजाज करते रहे कि हमारे मुतालबात तस्लीम
किए जाए, जो कि हमारे जायज़ मुतालबात है। कई बार हम लोग रोडों पे निकले इस तरह अपने भाइयों की शाना बशाना, हमें यकीन दहानी तो कराई जाती है लेकिन उसके बाद अमल नहीं किया जाता इन पे। तो इस तरह हम लोग इस दफ़ा फिर निकले यहाँ पे एहतजाज करने के लिए। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हम इधर धरने में मौजूद रहेंगे। अब IMF के हवाले से जिस तरह आपने बताया है कि पाकिस्तान में तो लोगों की चीखें निकल रही हैं, बिल्कुल, बिलखसूस जो तबका 25-30 हजार रुपया महीने का कमाता है, जो कि एवरेज पाकिस्तानी की इनकम यही है। बिल्कुल। कोई भी इस वक्त रूलिंग एलीट का इंसान जो है, जो समझता है, उनका बजट बना के दिखाए। सर एक चीज़ और हुई है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि $2.5 अरब हमें चाइना से मिल गए और कुछ 1 या 1.5 बिलियन जो है वो IMF ने दे दिया और सर बड़ी मुबारक बातें भी दी। सर उधार के पैसों के ऊपर हम मतलब एक मुबारक, एक मैं कहता हूँ ये शायद सबसे लोवेस्ट स्टेज होता है, बेशक एज ए इंडिविजुअल बंदा करे या एज ए कंट्री अगर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है इस वक्त कि हमने IMF को एग्री किया इस चीजों पे। हालांकि जो उन्होंने कंडीशन लगाई उन्होंने ज्यादा सख्ती दिखाई पाकिस्तानी। देखें, अगर अच्छा तो ये होता कि मिफ्ता इस्माइल साहब अगर जो $2.5 बिलियन चाइना से ले रहे हैं उसकी टर्म्स भी बताते इंटरेस्ट रेट क्या है। अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि पिछले जो कर्ज भी चाइना से लिए गए थे उनके इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोज करने वाले ही नहीं थे, इन्होंने किए ही नहीं थे। मेरी यहाँ 1-2 दफा अमेरिकन डिप्लोमेट से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को ये बताओ कि अमेरिका जब देता है वो ग्रांट देता है, वो एड देता है, लोन नहीं देता। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा, मिफ्ता इस्माइल साहब लास्ट टाइम जब वॉशिंगटन DC से IMF वालों को मिलके गए थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के, उनके ऊपर फूल निछावर किए टी रोड है और कुछ जगह हैं, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आपने देखा होगा, उसको सर मॉर्गेज करा के और उसके ऊपर भी कर्जा लेने की बातें हो रही है कि क्योंकि पैसे कम है तो हमें 2 ट्रिलियन रुपीस यानी 2000 अरब रुपए इस तरीके से जनरेट करना है। कुछ मोटरवेज जो बच गए थे उसको भी मॉर्गेज करा के और कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमने पैसा उठाना है। किस तरीके से वो चाहते थे अमेरिकन के आपको पनिश करने के तरीकाकार क्या थे, और बिल्कुल एग्जैक्ट यही थे कि आपको फैटक में फंसाना, आपको IMF में रगड़े देने। और उन्होंने बताया है कि जो ये इस दफा जो असद मजीद साहब के लेटर पे जो बातें हो रही है, इससे भी ज्यादा सख्त बातें माजी में हो चुकी हैं। अब वो तो मजहबी पेशवा बन चुके हैं। मेरे ख्याल में अगला स्टेप क्या होगा, वो तवीज देना शुरू कर देंगे और फूके मारा करेंगे लाउड स्पीकर पे, जिस तरह कई पीर इस वक्त मारते हैं कि जब फूक मार दी सारे ठीक हो जाए। खान साहब वो कहते हैं मैं फरिश्ता हूं, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। उनको मानने वाले, और सबसे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ ये हुआ है, एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया। ये चाइना के साथ तुम्हारी दोस्ती है, वो आपको लोन देता है और इतने खतरनाक इंटरेस्ट रेट पे देता है कि आप उनको पब्लिकली या अपने ईवान के अंदर डिस्कस ही नहीं करते। मिफ्ता इस्माइल साहब अच्छा होता कि 2.5 करोड़ जो लिया इन्होंने चाइना से आ रहा है कर्जा, उसकी टर्म्स भी बताते, क्योंकि इन्होंने पिछले माजी में जो खान साहब हैं, ये तो चाइनीज बैंकों से भी लोन लेते रहे, गवर्नमेंट से लेना तो अलग की बात, और उनकी टर्म्स बहुत खतरनाक थी, लेकिन वो क्या कहा, एक भी नया प्रोजेक्ट खान साहब बता दें। इस समय बलूचिस्तान के लगभग सभी जिलों के अंदर किसी ना किसी मुद्दे पर जो है वो धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गलती इसमें इन जो वेस्ट पंजाब वाले हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, इनकी बहुत बड़ी है। आप देखो कोई वहां से पेट्रोल भरवा के आ रहा है। आप एक बार इमेजिन करो अगर ये हिंदुस्तान में होने लग जाए कि आप एक राज्य से पेट्रोल भरा के चले हैं, दूसरे राज्य की सीमा पर रोक दिया जाए कि नहीं जितना पेट्रोल है सब फेंको। 1500 ट्रकों में तो इतने 2-5 10,000 का पेट्रोल पड़ जाता है, जितना ही पड़ता हो, उस सबको फेंकने के लिए आपसे बर्दाश्त होगा? किसी से भी ये बर्दाश्त होगा कि मेहनत की कमाई जो है आपसे कोई कह रहा है कि ऐसे फेंक दो, उसको वेस्ट कर दो, जो कि इतनी महंगी होती जा रही पाकिस्तान में। तो ये लोग, अब आदमी इसमें पागल ना हो, आदमी इसमें विरोध ना करे तो फिर क्या करे? इतना ज़्यादा उत्पीड़न करके रखा गया है बलोचों का। आप देख लो, बाकी पाकिस्तान में बत्ती जाती है, सीधी सी बात हो जाती है, लेकिन वहाँ बलूचिस्तान में इससे भी कई गुना ज़्यादा जा रही है। उसके बाद अभी आप देखो पाकिस्तान में पानी वर्षा, बड़ा खतरनाक तरीके का पानी वर्षा, एक तो इनकी मैनेजमेंट भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबाही हुई। लेकिन जितनी तबाही बलूचिस्तान में हुई है उतनी कहीं नहीं हुई। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा, लेकिन वो चीज़ मीडिया में नहीं आ पाई, बहुत ही कम छोटा छोटा सुनने में मिलता है। लेकिन हाँ, ये साफ है कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा तबाही देखने को मिली बरसात की वजह से। अब आप देखो हर तरीके से, एक तो जो हम लोगों ने शुरू में भी बात करी, अगर बलोच जो हैं वो बोलेंगे कि हम आज़ाद बलूचिस्तान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
एक दिन भी नहीं लगेगा, ये सारे प्रोटेस्ट खत्म करवा दिए जाएंगे। सीधी सी बात है ना, तब तो सिंपथी चली जाएगी। जो बाकी ये पंजाबी हैं या सिंधी हैं पाकिस्तान वाले, इनकी तो सिंपथी चली जाएगी उधर कि देखो देखो ये तो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मोदी का एजेंट है, तो इजराइल का एजेंट है, ये तो अमेरिका की साजिश है, ये तो हो सकता है मोदी के साथ चाय पी के आया हो। ये सब बातें हो जाएंगी, वहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पहले ही जो बलोच हैं बहुत ज़्यादा गरीब कौम है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं उत्पीड़न के साथ साथ में बहुत ज़्यादा कोई पैसे वाले लोग नहीं है। अगर कोई पैसे वाला नहीं है, उसके साथ में ऐसा होगा, उसको देखेगा कि गोलीबारी हो रही है, तो वो फिर अपने घरों में छुप जाएगा। भाई चलो कम से कम जान तो ना जाए। सीधी बात, कोई भी होगा, अमीर भी होगा, वो भी यही करेगा। कोई भी अपनी जान का दाव लगा करके इतना बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करता। लेकिन इसीलिए अलग अलग तरीके से जो एक प्रोटेस्ट की आग है वो बराबर जल रही है। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देखो, दुनिया भी बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले रही है बलूचिस्तान के इशू को। जिस तरीके से 3 देशों ने मान्यता दे दी है, और ये 3 देश में से लगभग जो ऐसा लगता है कि 3 में से एक देश तो कनाडा है ही है। क्योंकि पहले तो उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा जो वहाँ की प्रधानमंत्री ये बनी है एक्साइल गवर्नमेंट की, उन्होंने नाम नहीं बताया 3 देशों को। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक देश कनाडा होगा, क्योंकि वो खुद भी कनाडा में बैठी हुई हैं और वो खुद भी वहाँ से ऑपरेट करती हैं, इसलिए कनाडा होगा। और कनाडा होगा इसका मतलब अमेरिका भी उसमें रजामंद है। हिंदुस्तान का किसी से ढकी छुपी बात नहीं। तो अगर पूरी दुनिया थोड़ा और जोर लगाती है तो ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्द बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाएगा।